हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों को स्वागत हमारे न्यू वीडियो में। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि प्रैक्टिस सेट में नंबर कम आता है, उसको कैसे बढ़ाएं। ये बहुत बड़ा सवाल होता है कि प्रैक्टिस सेट में नंबर अभी से कम आएगा, तो वो थोड़ा टेंशन हो जाता है कि अभी कम आता है तो एग्ज़ाम में क्या होगा क्या नहीं। और साथ में यदि सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो उसको कैसे कवर करें, कौन सा बुक पढ़े जो जल्दी से सिलेबस भी कवर हो जाए और साथ में प्रैक्टिस सेट में भी अच्छा खासा नंबर आए। तो मैं आज आप लोग से बात करूँगी। तो मेरा जो 21,391 जो मैं फॉर्म भरी थी उस टाइम तो पहले सिलेबस कवर की थी, क्योंकि सिलेबस कवर रहेगा तभी आप प्रैक्टिस सेट में अच्छा खासा नंबर ला सकते हैं, नहीं तो नहीं ला सकते हैं। तो आप लोगों से बस यही क्वेश्चन करूँगे कि आप लोग का यदि सिलेबस कवर हो गया है तो प्रैक्टिस सेट में नंबर आना चाहिए। यदि नहीं हुआ है तो सबसे पहले आप लोग एक पेज लीजिए, कॉपी या तो एक पेज भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो पेज लीजिए, उसमें आप लोग जीके का पूरा टॉपिक लिख लीजिए। यदि आप लोगों को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, जो कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है, तो मैं आप लोगों को वीडियो में बताई थी कि जीके में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आता है और जीएस में कौन कौन से टॉपिक से आता है। ये मैं आप लोगों को सारा कुछ बताई हुई हूँ, तो वो वीडियो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, तो समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। समझिए, तो आप लोग को पढ़ने में ज़्यादा आसान रहेगा। ठीक है, तो वो टॉपिक ना जीके का एक साइड में, फिर जीएस का एक साइड में, करंट अफेयर्स का, उसके बाद बिहार स्पेशल का, उसके बाद हिंदी भी पूछा जाता है। इस बार से 21,391 से पूछने लगा है, रीजनिंग भी पूछने लगा है। और रीजनिंग का मात्रा बहुत कम रहता है, 2 3 4 5, बहुत ज़्यादा तो 5 तक पूछा जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। समझ गए। तो मैथ पूछा जाता है, उसके बाद इंग्लिश पूछा ही जाता है। समझ गए। तो इतना सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आप लोग को ये एक होता है जो स्टैटिक जीके से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछा जाता है। तो ये सारा आप लोग पहले एक लाइन बाद लिख लीजिए और उसमें से देखिए कि आप लोगों का कवर कितना टॉपिक हो गया है और कितना टॉपिक अभी बाकी है। तो सबसे पहले यही ध्यान देना है आप लोगों को, जो टॉपिक हो गया है बस उस टॉपिक का जो मॉक टेस्ट लगाइए। जीके में भी होता है कि हाँ वो टॉपिक पढ़ लिया है तो उस टॉपिक का पहले मॉक टेस्ट लगा लेते हैं। उसके बाद फाइनल वाला जिसमें सारा टॉपिक के मिक्सिंग फाइनल मॉक टेस्ट होता है वो लगाइए। समझ गए। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या है, टॉपिक लिख लीजिए और देखिए कि कौन सा टॉपिक आप लोग का हो गया है और कौन से टॉपिक आप लोग को नहीं पढ़ पाए हैं। तो सबसे पहले उसको पढ़िए, क्योंकि उसको पढ़िएगा वो अच्छा से कवर रहेगा, तभी आप प्रैक्टिस सेट में नंबर अच्छा खासा ला सकते, नहीं तो नहीं ला पाएंगे। समझिए। तो उसको पहले एक बार पढ़ लीजिए। जैसे हिस्ट्री में हो गया, ये गांधी काल हो गया, 1857 की क्रांति हो गया, ये सब हो गया। तो सबसे पहले उसका तो पढ़ लीजिए कि क्या क्या 1857 के क्रांति में हुआ है, गांधी काल में क्या सब हुआ है, क्या सब नहीं हुआ है, ये पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद आप लोग उसका मॉक टेस्ट लगाइए। गांधी काल का भी मॉक टेस्ट आता है, ऐसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना, फ्री मॉक टेस्ट लगाइए। यूट्यूब पे सर्च करेंगे ना गांधी काल की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉक टेस्ट, ऐसे करके आप सर्च करिएगा ना तो वो आ जाता है। समझ गए। 1857 की क्रांति का ही ऐसे सर्च कीजिएगा, 1857 की क्रांति का मॉक टेस्ट, तो आप लोग के पास आ जाएगा। समझ गए। फ्री है यूट्यूब पे, तो फिर इतना खरीदने की क्या ज़रूरत है। यूट्यूब पे फ्री है, तो आप लोग वो टॉपिक पढ़ लिए, उसके बाद उसका मॉक टेस्ट लगा लिए। तो उसके बाद ये समझ में आ जाता है उसका मॉक टेस्ट लगाने के बाद कि हाँ इससे इतना क्वेश्चन आता है और इतना मेरे से कवर हो चुका है और इतना बाकी है। समझ गए। तो जो बाकी है ना उसका रिवीजन कीजिए। समझिए। ये टॉपिक से देखिए पढ़ लिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाए तो ये कवर थोड़ा हो जाता है। और जो टॉपिक नहीं है उसमें भी ऐसे ही कीजिए, आप लोग से आ जाएगा। मतलब कि मॉक टेस्ट लगाने के बाद अच्छा खासा हो जाएगा, आप लोग से कवर हो जाएगा। तो उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए, तो देखिए आपसे कि 100% में ना 80% 70% इतना नंबर आएगा ज़रूर आप लोगों से। समझिए। पढ़ने का तरीका यही है कि आप लोग पहले वो टॉपिक को पढ़िए, उसके बाद उस टॉपिक में मॉक टेस्ट लगाइए। वो मॉक टेस्ट लगाने के बाद फाइनल मॉक टेस्ट जो मिक्सिंग सारे सब्जेक्ट का होता है वो वाला लगाइए। समझिए।
इससे ये होगा कि आप लोगों का एक टॉपिक, कोई टॉपिक भी नहीं छूटेगा और एक टॉपिक से बहुत टाइप का क्वेश्चन बनता है। समझ गए, ये होता है कि कोई कोई मतलब कि बुक में एक मतलब एक टॉपिक से, जैसे गांधी काल हो गया, 1857 काल है, ऐसे बहुत है, मुगल काल हो गया, ये सब बहुत है। तो उसमें ये होता है कि थोड़ा मोड़ा टॉपिक दिया होता है बुक में, लेकिन पूरा जितना उसमें टॉपिक बनता है वो नहीं दिया रहता है। लेकिन आप लोग यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे ना कि हमें ये 1857 की क्रांति का मॉक टेस्ट चाहिए, तो वो आप लोग को दे देगा। तो उसमें ये रहता है कि उस 1857 से क्रांति से जितना क्वेश्चन बनेगा ना वो सारा रहता है वहाँ पे। समझ गए, तो ये इससे ये कवर हो जाता है कि इस 1857 से जितना भी क्वेश्चन बनेगा, जितना भी टाइप का क्वेश्चन बनेगा, वो सारा टाइप का आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा। समझ गए, वो सारा आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो आप लोग से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। नहीं आया तो उसको फिर से आप मतलब कि पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे ये होगा कि आप लोग इधर भी सिलेबस भी कवर होते जाएगा, साथ साथ में आप लोग मॉक टेस्ट में, देखिए मॉक टेस्ट भी लगाएंगे तो उसमें भी अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ाने की तरीका। उसके बाद बताओ करंट अफेयर्स का टॉपिक मैंने शॉर्ट वीडियो में बता दी हूँ, वो भी जाके देख लीजिए कि मॉक मतलब कि करंट अफेयर्स में कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है। समझ गया, सारा टॉपिक कवर कर लीजिए, सारा सिलेबस कवर कर लीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाइए तो उसमें नंबर अच्छा खासा आएगा। आप लोग के पास सिलेबस कवर हुआ नहीं है, मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसमें नहीं होता है। मैं भी यही की थी कि पहले सिलेबस कवर किए थे, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाए थे। सिलेबस कवर रहेगा, सारा टॉपिक हमें आता रहेगा, तब तो मैं वो टॉपिक का आंसर दे पाऊँगी, क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँगी। नहीं रहेगा तो कहाँ से देंगे, प्रॉब्लम ये होता है। समझ गए, तो आप लोग पहले सिलेबस कवर कीजिए, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाएं। यदि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि कौन कौन सा टॉपिक लिखना है, कौन से टॉपिक नहीं लिखना है, तो मैं आप लोग को बताए थे वीडियो में कि जीके में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आता है। समझिए, जीएस में भी मैंने, साइंस में भी मैंने बताए थे कि कौन कौन से टॉपिक आता है, बायोलॉजी से कौन से टॉपिक आता है, फिजिक्स से कौन से टॉपिक आता है, केमिस्ट्री से कौन से टॉपिक आता है, मैंने सारा बताई थी। और ये भी मैंने एक वीडियो में बताए थे कि एग्ज़ाम नज़दीक आए तो शॉर्ट में नोट होता है या फिर शॉर्ट में कोई टॉपिक को कैसे पढ़ें। समझिए, मैंने वो भी सारा आप लोग को बताए थे, एक वीडियो में मैंने बता दी हूँ, जाके वो देख लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। तो मैं भी वही की थी, एग्ज़ाम नज़दीक आता है तो पूरा किताब, पूरा सिलेबस नहीं पढ़ पाते हैं। एक तो एग्ज़ाम का टेंशन रहता है कि हाँ भाई एग्ज़ाम में कैसे नंबर ज़्यादा लाना है, तो ये रहता है। समझ गए, और उस पर से वो पूरा किताब ही नहीं पढ़ पाएंगे। इससे अच्छा शॉर्ट नोट जितना अच्छा रहता है, शॉर्ट नोट जितना छोटा रहता है उतना पढ़ने में अच्छा आता है, क्योंकि एग्जाम टाइम में बस रिविज़न करना है। तो मैंने आप लोग को टॉपिक बता दी हूँ, वीडियो जाके देख लीजिएगा और एक पेज में वो सारा टॉपिक आप लोग लिख लीजिएगा, अच्छा रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने बताई हूँ सारा चीज़, टॉपिक पहले पढ़ना है, उसका मॉक टेस्ट लगाना है, उसके बाद फाइनल मॉक टेस्ट लगाना है। ये आप लोग करके देखिएगा, मॉक टेस्ट में नंबर ज़रूर बढ़ेगा। समझ गए, यदि अभी कितना नंबर आता है और ये ट्रिक लगाने के बाद कितना नंबर आता है, तो मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं भी यही सारा ट्रिक लगाई थी कि पहले उसका टॉपिक पढ़ना है, उसके बाद इस टॉपिक का मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद फाइनल मॉक टेस्ट देना है। समझ गए, तो आप लोग यही कीजिएगा। आप लोग का नंबर नहीं बढ़ा तो मुझे बताइएगा। समझ गए, बढ़ेगा, ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि मैं भी यही ट्रिक लगाई थी, मेरा भी नंबर बढ़ा था। समझ गए, तो आगे का वीडियो में कुछ और नया बताऊंगी कि आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। 13 जुलाई से ये मई भी ख़त्म हो गया और जून स्टार्ट हो गया, अप्रैल से जुलाई से एग्ज़ाम है। मई ख़त्म हो गया, जून आ गया, जुलाई से एग्ज़ाम है। मैं सॉरी गलती से निकल गया, तो जुलाई में एग्ज़ाम है, इतना कम टाइम है। तो देखिए इतना कम टाइम है, उसमें सिलेबस भी आप लोग को कवर आधा हुआ होगा, आधा नहीं हुआ। तो मैंने सबसे बेस्ट ट्रिक बता दी हो कि आप टॉपिक पढ़िए, उसका मॉक टेस्ट लगाइए और उसके साथ साथ फाइनल मॉक टेस्ट लगाइए। समझ गए, तो इसमें आप लोग का सिलेबस भी कवर होते जाएगा, मॉक टेस्ट में भी अच्छा खासा नंबर इंक्रीज होगा। समझ गए,
तो ये ट्रिक ज़रूर लगाइएगा, समझ गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए इतना है, इतना कर लीजिए, मॉक टेस्ट में नंबर जरूर बढ़ेगा, उतना टेंशन नहीं लीजिए, समझ गए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना है। जय हिंद, गुड बाय। अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि एक नंबर लेना ना बहुत मुश्किल है अभी के टाइम में। एक नंबर से कितना आदमी पीछे हो जाता है और एक नंबर से कितना आदमी आगे हो जाता है, समझ गए। इसलिए एक एक टॉपिक पे फोकस कीजिए, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।